चाय बागान के जमीन पर रबर प्लांटेशन करने के लिए गए बागान प्रबंधक स्थानीय लोगों की बाधाओं का सामना करने के बाद चाय बागान अधिकारी को वापस आना पड़ा। स्थानीय निवासियों का दावा है कि लंबे समय से खाली जमीन पर रबर के बागान लगाने से क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ेगी। अगर यहाँ पर चाय के बागान लगाया तो हम विरोध नहीं करेंगे, जिसको लेकर बिना काम लौटने को मजबूर हुए चाय बागान के अधिकारी। गुरुवार बानारहाट प्रखंड के देवपाड़ा चाय बागान के अधिकारी जब अपनी जमीन पर मिट्टी की खुदाई करने के लिए जेसीबी लेकर गए तो प्रयागपुर खास बस्ती के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। इससे चाय बागान क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हालांकि बागान प्रबंधक की दावा है कि चाय बागान की जमीन पर किया जाए, इसका फैसला चाय बागान के अधिकारी करेगा। हम नियम के मुताबिक ही काम करेंगे। प्रयागपुर बस्ती निवासी दुर्गादास राय ने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े जमीन को अचानक बागान पक्ष में अपनी जमीन बताते हुए इस जमीन पर रबर का बागान लगाने के काम शुरू कर दिए। प्रयागपुर क्षेत्र चारों ओर जंगल से घेरा होने के कारण रबर गार्डन जंगली जानवरों का ठिकाना बन जाएगा। हमारे निवासी दिन रात आतंक में रहेंगे, इसलिए बागान मालिक अगर खेती करते हैं तो चाय का खेती करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये हमारी ज़मीन है, हमारे घर के आगे में कम से कम 150 वर्ष पुराना ज़मीन है। हम लोग जानते नहीं है कि ये हम लोग पहले से खेती करते आए हैं। हमारा गाय चारण है, हम लोग का पशु सब चल रहा था, हम लोग खेती कर रहे थे। अभी अचानक आके कंपनी बोल रहा है कि यहाँ पे रबर गाछ लगाऊंगा, और आके जेसीबी लगा दिया और यहाँ के 2-4 गाछ हम लोग का तोड़ दिया, उखाड़ दिया। हम लोग ने विरोध किया कि यहाँ पे ये ज़मीन जो है जो कंपनी का होने से हम लोग तो जानते नहीं, कंपनी बोलता है मेरा, ये किसका ज़मीन है वो भी नहीं जानते। लेकिन कंपनी का होने से कागज़ प्रूफ हो दिखाना चाहिए। फिर कंपनी का होने से एक बात है, चाय गाछ लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे में फॉरेस्ट है, दक्षिण में भी फॉरेस्ट है, उत्तर में भी फॉरेस्ट है, अब पूरब में भी आपको रबर गाछ लगाने से हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ पे तो हाथी बैठेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? अंधकार में हो जाएंगे। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का बाल बच्चा है, परिवार है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो अंधकार में हो जाएंगे। हाँ, बच्चा लोग का असुविधा, रहने का असुविधा, इसलिए वैसे ही तो सारा आए दिन हाथी दिन में निकलता है, रात में निकलता है, हम लोग का रहने का असुविधा हो रहा है। अभी फिर चाय गाछ की जगह में रबर गाछ लगा रहा है। रबर गाछ लगाने से तो और अंधकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रबर के जगह में चाय गाछ हो तो अच्छा होगा। कंपनी का होने से, कंपनी का ज़मीन होने से आप चाय गाछ लगाइए, हज़ारों आदमी को रोज़गार भी मिलेगा, बेकारी आदमी को नौकरी भी मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और कंपनी को फ़ायदा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग ने जेसीबी को रोक दिया। हम लोग का परिवार यहाँ पे मोटा मोटी 150 से 200 परिवार आता है, 200 परिवार है करीब है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का ज़मीन होने से आप चाय गाछ लगाइए। चाय गाछ लगाने से हाथी भी दिखाई देगा, बाघ भी दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा, क्योंकि गाछ छोटा होता है। अब रबर गाछ लगाने से उसमें सांप होगा, हाथी होगा, बाघ होगा, कोई दिखाई नहीं देगा। गैंडा आता है, जंगली गाय सब आता है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? कि हम लोग का भगाना चाहता है क्या कंपनी यहाँ से? हम लोग क्या आदमी नहीं है क्या? जानवर है जो हम लोग का जंगल का अंदर में छेक के रख रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, सरकार से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इसमें थोड़ा नज़र लगा दे, क्योंकि यहाँ पे चाय गाछ, कंपनी का ज़मीन होने से चाय गाछ हो और दुनिया बेकारी है, रोज़गार मिले, रोज़गार भी मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरा नाम दुर्गादास राय है, मैं प्रयागपुर निवासी। एक और स्थानीय महिला बुद्धिमाया राय ने कहा कि हम लोग इस खाली जमीन पर खेती करते थे। हम इस जमीन पर पशुपालन के लिए भी उपयोग कर रहे थे। अचानक चाय बागान के अधिकारी जमीन पर रबर के बागान लगाएंगे तो इससे सिर्फ ना हमें परेशानी होगी, बल्कि जंगली जानवरों की भी आवाजाही बढ़ेगी। क्षेत्र के लोगों को आने जाने में भी परेशान होगी। यो कारण चाहिँ हाम्रो घर अगाडि अब कम्पनीको जमिन बन्छ। अब कम्पनीको हो कि कुन सरकारको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन। 100 साल अगाडिदेखिको यहाँ हामी यसो सागसब्जी लाएर बसेको थियौँ, खाँदै थियौँ। अब अहिले अचानक यहाँ लाबर लाउने भन्छ। लाबर जङ्गल त हामी सहनु सक्दैनौँ, बस्नु सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी विरोध गर्दैछौँ।
के चाहनुहुन्छ? यहाँ लगाइदिए चिया बगान त्यसमा सुविस्ता छ। यो फारसहरू चाहिँ हामी बस्नु सक्दैनौँ। हामी चाहिँ भन्नु खोजेको यही हो। तपाईँको नाम? मेरो नाम बुद्धिमाया राई। कुन जगह हो? वहीं स्थानीय कुलदीप छेत्री ने कहा कि हमें पता नहीं कि चाय बागान के अधिकारी अचानक अपनी जमीन का दावा कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन पर खेती की थी। बागान पक्ष सबूत के साथ यहाँ पर काम करे। हमारे लगाए हुए पौधे भी बिना किसी सूचना से उखाड़ दिया है। अगर इस क्षेत्र में चा प्लांटेशन की तो हम विरोध नहीं करेंगे। हजुर, हाम्रो यो देवपडा बगानको साहेबको द्वारा यहाँ आज जेसीबी लगाएर यो हाम्रो बस्तीको भाइहरूले जुन गाछहरू लगाएको थिए, अलिअलि खेतीबारी गर्दै थिए है, त्यो जग्गाको गाछहरू उनीहरूले जेसीबी लगाएर भत्काइदिए, लडाइदिए र त्यसको विरोधमा हाम्रो गाउँको मान्छेले विरोध गर्दैछ र बगानले चाहँदैछ कि यहाँनिर रबरको खेती गरौँ भनेर, रबर गाछ लाउनु भनेर। र हाम्रो बस्ती छ, यो बस्तीमा यहाँ लगभग 1.5-2 सालदेखिको मानिसहरू निवास गरेर आइरहेका छन्। पहिलादेखिको 200 वर्षदेखिको मानिसहरू यहाँ बसेर आइरहेको छन्। र पछाडिपट्टि प्रयागपुर डाइना फरेस्ट छ, त्यो फरेस्टमा पनि हात्ती बस्ने छ र तलपट्टि तपाईँको लखीपाडाको पनि जङ्गल लागेको छ र यहाँ त्यो जङ्गलले पनि कति ताल भइसक्यो हात्तीले मान्छे मारेको त्यो जङ्गलमा पनि। र यहाँ अगाडिबाट पनि अगर देवपडा बगानले रबरको गाछ लगाइदियो भने हाम्रो बस्तीलाई मात्रै नभएर यहाँ कैयाजोत, केलाबाडी, आले बस्ती सबैको मानिसहरू यो बाटो हिँड्ने गर्छन् र उनीहरूलाई पनि असुविधा पर्छ। यहाँ दिउँसै हात्ती बस्छ, बाघ बस्छ र कुनै पनि जङ्गली जनावरको खतरा हुनसक्छ। हाम्रो नानीहरूको भविष्य पनि अन्धकारमै हुनुहुन्छ, किनभने नानीहरू स्कुल पनि यही बाटो जानुपर्छ र यो तपाईँको यो जङ्गल लागेपछि हाम्रो गाउँलाई पुरै असुविधा हुन्छ। त्यही लागि हामीले विरोध गर्दैछौँ। हामी यहाँ कुनै पनि हालतमा यो बगानको यो 100 सालदेखिको 200 सालदेखिको यो खाली जग्गा छ, आज बगान आएर बोर्ड लाएर मेरो जग्गा भनेर उसले रबरको गाछ लाउनु खोज्दैछ। यसको यति साल उसले किन लाएन र हामी दिन्छौँ, उसको जग्गा हुन्छ भने हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ कि उसले प्रोपर यसको खोज निन्दा गरोस्, खोज खबर गरोस् कि यसको कागज, यसको जग्गाको असली हकदार को हो र यो जग्गा कसको नाममा छ। यदि बगानको नाममा जग्गा पक्कै बगानको नाममा जग्गा छ, उसले त्यसको ट्याक्सहरू प्रोपर मात्रामा बुझाएको छ भने हामी विरोध गर्दैनौँ। उसले गाछ लाउन सक्छ, तर चिया गाछ लगाओस् या अरू कुनै धान खेती लगाओस्, मकै लगाओस्, मकै नलगाओस्, धान नलगाओस्, किनकि हात्ती आउँछ त्यसमा पनि चिया खेती लाउनलाई हामी दिन्छौँ। तर रबर गाछ, कुनै पनि जङ्गल, हात्ती बस्ने हामी बस्तीको मान्छेले कुनै पनि किम्मतमा दिने छैनौँ। यसकै लागि हामीले विरोध गरेका हौँ। चाहिँ म कुलदीप छेत्री, प्रयागपुर बस्ती निवासी, बानरहाट GP 2 अंतर्गत। हालांकि देवपड़ा चाय बागान के प्रबंधक देवार्ग गुहा ने कहा कि आसपास के गांव के कुछ लोगों ने आज उन्हें चाय बागान के जमीन पर खेती करने से रोका। कंपनी तय करेगा कि उस जमीन पर क्या किया जाए जो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। हमने मामले की शिकायत उच्च अधिकारी को कर दी गई है। हम उस स्थान पर रबर प्लांटेशन करेंगे और कोई बाधा भी स्वीकार नहीं की जाएगी।